नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा फिर से हाजिर हूँ इस सरल ज्योतिष कोर्स के दौरान। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दशा क्या होती है। तो देखिए, ज्योतिष में दशा वह होती जो दिशा बदल दे। यानी कि दशा हम उसी को कहते हैं ज्योतिष में जो व्यक्ति की दशा बदल देती है। यानी कि हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण से मान लो ज्योतिष में कोई ग्रह की दशा चल रही है, या कहें कि उस ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में मुख्य रूप से सक्रिय हो चुका है कुंडली के अंदर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलो कुंडली के अंदर ग्रह, कोई भी ग्रह अपने कार्यकाल के दौरान एक्टिव हो चुका है या एक्टिव होता है, तब वह क्या करता है, जातक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करता है। उदाहरण से मान लो आपके प्रथम भाव के स्वामी की दशा चल रही है, या कहें कि सप्तमेश की दशा चल रही है, या दशमेश की दशा चल रही है, तो यह क्या करेगा, यह अपने जीवन काल में अपने कारक तत्व और अपने भाव से संबंधित विषय वस्तुओं को एक्टिव करेगा, जिसके द्वारा जातक व्यक्ति के जीवन में घटना घटित होगी। शुभ या अशुभ वह ग्रह की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वह अपने टाइम पीरियड में उस घटना को एक्टिव कर देता है। उसी को हम दशा कहते हैं, जो दिशा बदल दे व्यक्ति के जीवन की। तो इससे हमें ये दशा के विषय में मालूम पड़ा कि भैया दशा क्या होती है। या हम कहें कि एक जीवन का जो टाइम पीरियड है वो हमारा, जैसे कि पहले 120 वर्ष की आयु हुआ करती थी व्यक्ति की, तो इसी कारण जो है व्यक्ति के जो दशा क्रम बनाया गया या काल चक्र बनाया गया दशाओं का, वह 120 वर्ष का बनाया, जिसमें हमारे 9 ग्रह अपना एक विशेष टाइम पीरियड लेकर के चलता है। जब जातक व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के समय उसको जो चंद्रमा होता है, जिस नक्षत्र में होता है, उसके आधार पर उसको एक ग्रह की दशा एक्टिव होती है, और उसी के बाद क्रमशः सारी दशाएं स्टेप टू स्टेप चलती हैं, जो कि हम अपने जीवन काल में उन्हीं घटनाओं के आधार पर, या कहें कि उन्हीं दशाओं के आधार पर हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उनका आंकलन करती है कि यह टाइम पीरियड व्यक्ति के लिए कैसा जाएगा, या इस टाइम पीरियड में क्या घटित होगा। वही हमें पता चलता है इन दशाओं के आधार पर ही। अब ये भी समझ लेते हैं दूसरा टॉपिक कि दशा क्यों महत्वपूर्ण है। इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, दशा की बात करें हम कि दशा भैया महत्वपूर्ण क्यों है, इसको क्यों समझना चाहिए हमें। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्रह कुंडली में बैठे, यानी कि आपकी जो इस तरीके से कुंडली है, उदाहरण से मान लो यहाँ पर आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस तरीके से हमने जो है ग्रहों को कुछ लिख दिया। इस तरीके से हमारा एक जो है कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं।
तो ग्रह ये बैठे हुए हैं, अब इनका जो है ना बैठा होना वो अलग बात हो गई। अब ये बैठे हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, तब तक वह घटना घटित नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखें। तो ग्रह कुंडली में बैठे हैं आपके, लेकिन उनका असर जीवन में तभी देखने को मिलता है, या कहें कि एक्टिव होता है, जब ग्रह अपने टाइम पीरियड में सक्रिय होगा। उसका टाइम पीरियड आएगा, दशा आएगी। जैसे कि मंगल अपने टाइम पीरियड में रिजल्ट देगा, केतु की दशा जब आएगी तब अपना फल देगा, बुध की दशा आएगी तब बुध अपना फल देगा, सूर्य की दशा आएगी सूर्य अपना टाइम पीरियड में अपना फल देगा, अपना एवं अपने भाव से संबंधित। तो ये सब जो है हमें समझना है, इसीलिए हमारी दशा महत्वपूर्ण है। दशा आपको ये भी बताती है कि कब कौन सा ग्रह आपका एक्टिव होगा। इससे हमें यही पता चलता है, यानी कि दशा से ही हमें ये पता चलता है कि भैया हमारे टाइम पीरियड में जैसे मंगल कब एक्टिव होगा, कौन सी एज में, किस साल में जो है मंगल अपना प्रभाव दिखाएगा और कब तक इसका टाइम पीरियड चलेगा। और कितने समय तक एक्टिव रहेगा, ये हमें इस दशा के द्वारा ही पता चलता है जी। और इसके बाद में बात करते हैं कि दशा की, जैसे हमने बात किया, तो आगे हम बात करें तो देखिए प्रत्येक ग्रह की दशा, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रत्येक ग्रह अपने टाइम पीरियड में दो ही चीजें देता है। या तो आपको सकारात्मक परिणाम देगा, अच्छा रिजल्ट देगा जीवन में, या फिर नकारात्मक प्रभाव देगा यानी कि बुरा प्रभाव देगा। तो आपके जीवन में अच्छा या बुरा जो घटना घटित होती है वह भी हमें दशा से ही पता चलती है। तो यह दशा हमें समझ में आ गया कि भैया दशा क्यों महत्वपूर्ण है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि दशा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या हमारे जीवन में जो भी घटनाएं या कहें कि इवेंट एक्टिव होते हैं वह अपने टाइम पीरियड में ग्रह के दौरान होते हैं। जब कोई ग्रह हमारी जन्म कुंडली में कहीं भी स्थित होता है वह अपना फल तभी हमें देता है जब उसका टाइम पीरियड आता है, तब वह एक्टिव होता है। बिना एक्टिव हुए कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर अपना प्रभाव नहीं देता है। एक ही भाव के अंदर आपने देखा होगा कई प्लेनेट बैठ जाते हैं, लेकिन जब दशा आती है तो हर ग्रह अपने अपने टाइम पीरियड में अपना अपना रिजल्ट देता है और उसको विभिन्न जो कि हमारे भाव से विचार की जाने वाली विचारणीय बातें होती है, अलग अलग विषयों से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती है। अब बात कर लेते दशाओं के प्रकार की। तो दशाओं के प्रकार भी आप समझ लीजिए क्योंकि यह सबसे बड़ा टॉपिक है, दशाओं के प्रकार। तो वैदिक ज्योतिष में दशाओं के प्रकार की मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो देखिए मुख्य रूप से दशाओं के प्रकार जो है वो 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार की दशा वैदिक ज्योतिष में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है हमारी। नंबर 1 होती है, किस तरीके से हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाते हैं। यह दशा टाइम पीरियड है पूरा, यानी कि किसी प्लेनेट की जो दशा चल रही है इतने समय तक, इसी में हमारी 3 दशाएं होती हैं। यह होती है महादशा, इसके बाद अंतरदशा,
और इसके बाद जो होती है वो होती है हमारी प्रत्यंतर दशा। यह जो महादशा है यह पूर्ण रूप से लंबा टाइम पीरियड लेके चलती है। इसका जो है लंबा टाइम पीरियड होता है, यह दशा लंबी चलती है। इसी मेन महादशा के अंदर ही आपकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी चलती है, इसके अलावा भी चलती है, लेकिन हमारी मुख्य रूप से यह 3 दशाएं महत्वपूर्ण होती है। यह जो महादशा होती है ये लंबे टाइम पीरियड तक चलती है, यानी कि ग्रह की जो अवधि है यह लंबे समय तक चलती है। मान लो यह दशा जो है हमारी 18 साल तक चल रही है। अब इन 18 साल के अंदर हमारी जो कि अंतरदशा है यह छोटे टाइम पीरियड के लिए चलती है, मध्यम जिसको हम कहते हैं, छोटी अवधि के लिए चलती है। और इसके बाद में यह जो दशा है यह कुछ समय के लिए चलती है। तो जो सबसे ज़्यादा घटनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं, तेज और त्वरित घटनाएं देखने को मिलती है, वो हमारी प्रत्यंतर दशा में देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात किया कि महादशा जो है 18 साल तक। अब महादशा प्लेनेट जो है हमारी जन्म कुंडली में कोई योग बना रहा है, अब ये क्या कर रहा है कि कोई योग बना रहा है, मान के चलो। अब इस योग का फल आपको कब मिलेगा? आपकी अंतर और प्रत्यंतर दशा के दौरान, यानी कि आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी जीवन में घटना को कराने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी अकेली महादशा प्लेनेट जो है, जैसे मंगल है, तो मंगल जो है आपके 10वें भाव के अंदर बैठ करके कर्म का है, यानी कि कैरियर का है ये। अब ये कैरियर देगा, लेकिन कैरियर अकेला नहीं दे पाएगा, इसने इसको प्रॉमिस कर दिया। इसके अलावा अन्य चीजें भी इसने प्रॉमिस की हुई हैं, योग बनाया हुआ है। वो सारा योग का फल कब मिलेगा आपको? जब अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा आएगी। किसकी आएगी वो आप योग में आगे समझेंगे। हाँ, तो इससे दोस्तों हमें ये समझ में आया कि हमारी मेन महादशा जो होती है यह राजा की तरह काम करती है, यानी कि मेन महादशा जो होती है वो अपनी राजा है, जो कि क्या है, आज्ञा दे रहा है कि भैया ये इवेंट होना है, ये कराना है, आपको घटना है। जो प्रत्यय यानी कि अंतरदशा होती है ये मंत्री है, तो मंत्री को आदेश दिया जाता है, मंत्री उस चीज को एक्सेप्ट करता है। अब मंत्री जा करके क्या है, प्रत्यंतर दशा यानी कि आपके वर्कर, उनको जो वर्कर होते हैं उनको जो है ना आदेश दे देता है कि जाओ ये घटना कराओ। तो वर्कर जो है काम कर देते हैं, वह घटना घटित हो जाती है। तो इसमें आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि मेन महादशा जो होती है वह अपना भाव को प्रदर्शित करती है, भाव, और अंतरदशा जो होती है वह भावेश को रिप्रेजेंट करती है, और प्रत्यंतर दशा जो होती है वो कारक को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि भाव, भावेश और कारक, ये हमारी जन्म कुंडली के 3 स्तंभ होते हैं, जो कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दौरान समझे जाते हैं। यानी कि आपका भाव, यानी कि मेन महादशा जो है वो भाव को एक्टिव करती है, भावेश यानी कि अंतरदशा जो है वो भावेश के रूप में एक्टिव हो जाती है,
और प्रत्यंतर दशा जो है वह कारक के रूप में एक्टिव हो जाती है। यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलने के बाद ही कोई घटना घटित होती है। उदाहरण से जैसे कि किसी के विषय में हम बात करें कैरियर की, तो कैरियर के लिए हमें पता है कि हमारा दशम भाव एक्टिव होना आवश्यक है। जब आपका दशम भाव एक्टिव होगा तो हमें ये पता चलेगा कि इस टाइम पीरियड में व्यक्ति के कर्म से जुड़े यानी कि नौकरी कारोबार से जुड़े हुए इवेंट होंगे। अब इस इवेंट को कराने का काम कौन करेगा? मंत्री कौन बन जाएगा? मंत्री बन जाएगा इसका भावेश। भावेश अब मान के चलो मंगल ने जो है ना, मंगल जो है महादशा है, ये राजा बन गया यहाँ पे, इसने आदेश दे दिया कर्म का। अब इसका अंतरदशा प्लेनेट यानी कि आपका भावेश, भावेश जो है वो कौन बनेगा इसमें? शनि। शनि बनेगा जो मंत्री के पद पे काम कर रहा है। और कारक के रूप में कौन होता है? शनि। शनि कारक यानी कि मजदूर। जब आपका राजा, मंत्री और वर्कर तीनों मिलेंगे, यानी कि राजा का आदेश जो है आपके वर्कर तक पहुंचेगा, तब जाकर के आपका कोई भी इवेंट या घटना घटित होगी। यानी कि करियर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी तीन चीज़ें काम करेंगी। यानी कि एक तो भाव एक्टिव होना चाहिए, एक भावेश और कारक। ये तीनों चीज़ें जब तक एक्टिव नहीं होंगी कोई भी घटना घटित नहीं होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। योग हमेशा भाव भावेश कारक तीनों के मिलने से ही बनता है। अब यहाँ बैठ करके मंगल अकेला जो है कैरियर नहीं दे सकता, आपकी नौकरी नहीं लगा सकता या नौकरी को खराब नहीं कर सकता। वह तभी इवेंट कराएगा जब तीनों चीज़ें एक्टिव होंगी। इस चीज़ को याद रखें, जो कि हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे। इसे सारी चीज़ें योग के विषय में सारी चीज़ें समझेंगे। हेल्थ के विषय में भी धन योग, संतान योग, या फिर आपको जो है हम एक फॉर्मूला जो है बता देंगे। बाकी हमारा यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें उसी के आधार पर आप किसी भी उसको वो कर पाएंगे। नहीं तो आपको स्टेप टू स्टेप हम यह सारे योगों के विषय में बताए देंगे कि भैया भाव कैसे एक्टिव होता है, ग्रह कैसे एक्टिव होता है और कारक कैसे एक्टिव होता है। वो सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तो नेक्स्ट अपना प्रोग्राम पर अपना यही रखेंगे हम, भाव भावेश और कारक यह कैसे एक्टिव होते हैं। भाव कब एक्टिव होता है, भावेश कब एक्टिव माना जाता है, कारक कब एक्टिव माना जाता है, इसी पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।